हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अमेजिंग चैप्टर बैंकिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं किया और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आपको काफी सारी चीजें वहां से मिल जाएगी। एंड यस, काफी सारे चैट बॉक्स में मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस ऑन टीचर्स डे। बहुत अच्छा लगा बेटा आपके मैसेजेस देख के। आई होप आप जो अपनी गुरु दक्षिणा जो देना चाहोगे वो मुझे आपके रिजल्ट के फॉर्म में दो। फिर आप कोई भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो और आप इकोनॉमिक्स का ये बैंकिंग का सेशन देख रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो वो रिजल्ट आपको मिले, वही मेरे लिए एक ऐसा होगा कि नहीं चलो भैया हमने जो साथ में मिलकर मेहनत की, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे से ज्यादा आपकी मेहनत है। तो अगर उसको अपन सफल बना पाते हैं तो भैया इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को, है ना। तो मैं आपको जरूर से पूरे दिल से विश करना चाहता हूँ कि आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप बहुत अच्छा करें और आपको जरूर से सफलता मिले। चलिए बेटा, अभी बात करते हैं बैंकिंग के बारे में और बैंकिंग में क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो बैंकिंग का पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर अपन फंक्शंस देखेंगे। देखो बेटा, बैंकिंग चैप्टर वैसे मैं आपको बोलने जाऊँ तो ये पहले थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ भैया कुछ अलग सा है, थोड़ा सा हटके से है, ठीक है। अभी बैंकिंग चैप्टर अगर देखने जाए तो बहुत इजी बन गया है। पहले थोड़ा हार्ड क्यों लगता था, आज से 10 साल पहले की बात करें, इसलिए हार्ड लगता था भैया बैंक के बारे में नॉलेज नहीं था स्टूडेंट्स को। अभी की बात करें बेटा तो अभी अपने को बैंक के बारे में सारी नॉलेज है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि बैंक क्या करती है, आप सिंपल सा बोल दो कि भैया बैंक अपने जो पैसे है उसको सेव करके रखती है, अच्छे से संभाल के रखती है। जिनको लोन की जरूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करती है, उनसे उनको बेनिफिट होता है। भैया कैसे बेनिफिट होता है, हमको पर कम परसेंट देते हैं, हम जब डिपॉजिट करवाते हैं एज अ सेविंग में, सेविंग के तौर पे, ठीक है, तो हमें 3-4% से ऊपर दे देते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं। जब वो लोन देते हैं तब 8%, 12%, 16% भी चार्ज करते हैं। तो उसके बीच का जो गैप है, इंटरेस्ट का परसेंटेज वाला जो है, वो उनका गैप है, वो उनका बेनिफिट है। लॉकर फैसिलिटीज देते हैं, उससे उनको बेनिफिट होता है। डेबिट कार्ड देते हैं, उसके ईयरली चार्जेस मिल जाते हैं। अभी तो डीमेट भी आईसीआईसी और काफी सारे जो है वो कर देते हैं आपके, ठीक है, तो डीमेट के साथ लिंक करना है, उससे उनको कुछ बेनिफिट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं भैया, डायरेक्टली आपको म्यूचुअल फंड में साइट पे जाके आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी बैंक के नेट बैंकिंग से आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करिए, वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें उनको कुछ कमीशन मिल जाता है भैया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें जो उनको वहां से उनको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड है तो उसका कोई ईयरली चार्जेस है, या ऐसा कोई चीज है भैया कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया कुछ डेज में तो उसमें उनको कुछ पेमेंट मिल गया, मतलब पैसा मिल गया एज अ पेनल्टी के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में। काफी सारी जगह है जहां से बैंकिंग अभी बैंक अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें है भैया बैंक के बारे में आपको अभी बताएं, तो बैंकिंग चैप्टर जो होने वाला है वो बहुत ईजी होने वाला है। आपके घर के बाहर जो बैंक है आपको उसी के बारे में सोचना है प्रैक्टिकली। भैया थियरी सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल की तरह पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। चलिए बेटा, आ जाइए और शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच प्रसून, अनुराग, श्रुति, कुशल, अनीश, हिमकेश, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए और जानते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा बैंकिंग के मीनिंग से, मीनिंग ऑफ द बैंकिंग से अपन शुरुआत करते हैं। बैंक का मतलब क्या होता है भैया, आ जाइए। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। भैया ये इंटरमीडियरी रहता है, कैसे इंटरमीडियरी, जिनको पैसा सेव करना है वो वहां पे डिपॉजिट करवाएंगे, जिनको चाहिए उनके तक पहुंचाएगा, मतलब वो इंटरमीडियरी है, मतलब वो बीच में ऐसा पर्सन काम करता है, जिनके पास सेविंग है उनसे लेता है, जिनको चाहिए उन तक पहुंचाना है, इसलिए बोलते भैया इंटरमीडियरी। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द सरप्लस यूनिट्स। देखो समझ में आ गया इंटरमीडियरी का मतलब, ठीक है। It accepts the deposit from the surplus units and lend this financial resources to the deficit unit. सरप्लस यूनिट मतलब जिनके पास सरप्लस है उनसे पैसा लेती है, डेफिसिट यूनिट मतलब जिनको पैसे की जरूरत है उनको जाके देती है। इसे बोलते भैया बैंक। क्या करती है, एक्सेप्ट फ्रॉम सरप्लस यूनिट एंड लैंड मतलब किसे प्रोवाइड करती है टू डेफिसिट यूनिट, ठीक। चलिए भैया, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक के बारे में, आ जाइए। फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक के बारे में यहाँ पे अपन देख लेते हैं, लेट्स गो।
मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विस टू देयर कस्टमर्स। कौन सी सर्विसेज देते हैं आप मुझे बता सकते हो? एक बार सोचो भैया, बैंक कौन सी सर्विस देता है? क्रेडिट कार्ड दे देता है, ठीक है भैया, मेरे को चेक डिपॉजिट करवाना हो जाता है, एटीएम से पैसा विड्रॉ करना हो जाता है, यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करना इंस्टेंटली हो जाता है भैया, एफडी करवाना हो जाता है, इंश्योरेंस करवाना है भैया, अभी तो वो भी हो जाता है भैया, ठीक है। एफडी करवाना है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, कुछ टाइम के लिए आपको पैसा सेव करके रखना है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वो करवाना है। अकाउंट ओपन करवाना है, किसी को ट्रांसफर पैसे करना है, कहीं से पैसे लेके आना है भैया, काफी सारी चीजें, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एन नंबर ऑफ सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है। दे आर रिगार्डेड एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विस टू देयर कस्टमर्स। वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। कौन से फंक्शंस है? फंक्शंस एज फॉलोज, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड नंबर ऑफ सर्विसेज, वेराइटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। आ जाओ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, भैया एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट को, एडवांसिंग ऑफ लोन, क्रेडिट क्रिएशन, फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड, एजेंसी फंक्शंस, अदर मिसलेनियस सर्विसेज, काफी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आप जरूर से इसे पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सर्विसेज दी जाती है। आपके लिए अभी बैंक बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपको पता है भैया कि बैंक क्या चीज है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बैंक, यहाँ पे देखो, सीएस ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में बात करते हैं। सीएस ने क्या कहा, ठीक है, इकोनॉमिस्ट था सीएस, उन्होंने क्या कहा, एन इंस्टीट्यूशन हुज डेट, मतलब उनका बैंक डिपॉजिट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल्स डेट। इंस्टीट्यूशन जिसका डेट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हुज डेट एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर डेट। अब ये देखो, ये सिंपल सा कहना क्या चाहता है पता है? ये कहना चाहता है कि इंस्टीट्यूट का डेट है, इंस्टीट्यूट का डेट कब बनेगा, बैंक का डेट कब बनेगा, बैंक का डेट तब बनेगा जब आप पैसे डिपॉजिट करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैंक, अगर आपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाए 20-15 हजार रुपए, मेरे को ये बताओ आपने डिपॉजिट करवाया, इसका मतलब ये है कि ये बैंक का डेट है, मतलब बैंक को आपको कभी ना कभी तो 15 हजार वापिस देने पड़ेंगे। हाँ, तो ये क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट है जिसका डेट, मतलब जिसके पास ये डिपॉजिट आया, बैंक डिपॉजिट हो गया भैया, हाँ हो गया, जो क्या होता है भैया, एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर डेट, मतलब भैया दूसरों के डेट को सेटल करने के लिए ये आपको भैया वो एक्सेप्ट करते हैं और आगे दूसरों के डेट को क्या करते हैं, सेटल करते हैं, तो इसे बोलते हैं बैंक। अब अकॉर्डिंग टू क्रोवर्थ, क्रोवर्थ क्या कहते हैं भैया, वो देख लेते हैं। collect money from those who want it to spare or who are saving it out for their incomes and lends this money to those who require it। मतलब जिसके पास सरप्लस है उससे लेना और जिनको रिक्वायर्ड है उनको देना, ठीक है। कलेक्ट मनी फ्रॉम हु स्पेयर, ठीक है, जिनके पास ज्यादा है या फिर सेविंग है, और क्या कर दिए, लैंड कर दिए, किसको कर दिया, टू दोज हु रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत है उसको क्या कर दिया भैया, लैंड कर दिया, उनको प्रोवाइड कर दिया। कमर्शियल्स बैंक के बारे में बेटा बात करने वाले हैं, अगर आपको कहीं पे बीच में डाउट आता है। सुबह सुबह अनुराग कुशल, बहुत बढ़िया, ओके, मैंने आपको बोला था, उसने आपको कमेंट किया, हाँ। अभी तो हाँ, गोल्ड भी, ऑनलाइन गोल्ड भी आप परचेज कर सकते हो भैया, जो रेट चल रहा है देखो। अब गोल्ड का भी कैसा है, लोगों को ऐसा लगता है भैया मेरे को तो सेविंग, मतलब मेरे को तो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड चाहिए, ठीक है। तो बेटे चीज है यार कि पहले क्या होता था, अभी भी लेते हैं ऐसा नहीं है, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम का जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं 1 तोला, 1 तोला, तो 1 तोले की लकड़ी, 2 तोले की लकड़ी, 3 तोले की लकड़ी, ठीक है, और 1 तोले का प्राइस अभी 50,000 समथिंग चल रहा है, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्ड मतलब लाइव चल रहा है तब की बात करें, 52,000। अभी वो क्या होता है, लोग फिजिकली परचेज करते हैं तो उनको भैया उसका टेंशन कि भैया कहीं पे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो अभी क्या, बैंक ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती है, भैया ये रेट चल रहा है, इफ यू वांट टू परचेज अ गोल्ड, आप परचेज कर लीजिए, उस पर क्लिक करिए, आपको रेट आ जाएगा, थोड़ा बहुत शायद उनका कमीशन भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर क्या करोगे, आप बाय करोगे तो आपको वहां पे दिखा देगा कि भैया आपके पास इतना गोल्ड है, ठीक है। जब आपको बेचना होगा मार्केट रेट पे आप बेच दोगे, सेम लाइक शेयर अपन कर देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप चोरी होने का कोई डर ही नहीं है। जब आपको, अब आपको आप ऐसा बोलो कि भैया अभी मेरे को अगर कोई यूज करना हो गोल्ड, ठीक है, आपने जो लकड़ी बनाई, लकड़ी से लोग क्या करते हैं कि भैया उसके बच्चों की शादी है, ठीक है, या उनके घर में कोई पैसों की जरूरत है तो वो गोल्ड को बेचते हैं, उन पैसों से लेते हैं, ठीक है, ठीक है, या गहने बनाने, तो अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, ऑनलाइन बेच दो, जो पैसे है वो उठा के गहने बनवा दो, अल्टीमेटली तो वही होने वाला है।
आप भी थोड़ी ना वो लकड़ी है उसका तो थोड़ी ना गहना बनेगा, वो आप लकड़ी दोगे, जो प्राइस आएगी उसके सामने आप गहने दूसरे लोगे। ये यहाँ पे भी वही चीज होती है। तो ये अभी एडवांस चल रहा है भैया। तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर में भी ऐसा है कि मम्मी को ऐसा कि नहीं है गोल्ड तो होना चाहिए, तेरी शादी होने वाली है, तेरी बीवी को क्या दूंगी, ठीक है, तो अगर ऐसा है बहू आएगी तो बहू को तो दिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो मम्मी को बोलो मम्मी अगर आपको डर लग रहा है कि मतलब लॉकर ओपन करवाना है या घर में सेफ नहीं है तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो कमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वेरी prominent role, important role in a financial system of economy. They perform the variety of the functions. काफी functions आपको दिए हुए हैं, functions के बारे में बात करते हैं। Acceptance of deposits, सबसे पहला वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं भैया। उसमें सबसे पहला करंट डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, सेविंग डिपॉजिट मतलब आपको सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे क्या है, करंट डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल्लाह, करंट अकाउंट की यहाँ पे बात करें, ये करंट अकाउंट कौन ओपन करते भैया, बिजनेसमैन ओपन करते, ठीक है। दिस आर द डिपॉजिट मेड इनटू करंट अकाउंट। देखो भैया बात किसकी कर रहे हैं, करंट अकाउंट ऑफ द बैंक। दे आर द मोस्ट कन्वीनियंट टू द बिजनेसमैन। ये भैया किसके लिए कन्वीनियंट है, बिजनेसमैन के लिए। क्यों, अभी देखो यार बिजनेसमैन होता है तो उसके लिए क्या होता है, काफी सारे ट्रांजेक्शन करने रहते हैं, काफी सारे ट्रांजेक्शन करने रहते हैं, कभी पैसे उठाए कभी फिर डाल दिए, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन रोज कितने ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, यूपीआई से पेमेंट मिलता रहता है भैया। कोई 10 रुपए की चॉकलेट भी लेके जाता है तो यूपीआई से पेमेंट करता है, ठीक है। और अगर उसको पेमेंट करने को करना है भैया आगे किसी व्यापारी को तो वो भी अब यूपीआई से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये करंट अकाउंट कन्वीनियंट किसके लिए रहता है भैया, बिजनेसमैन के लिए रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहते हैं। अब आप बोलो कि भैया सेविंग अकाउंट क्यों नहीं कर सकते, बेटा सेविंग अकाउंट में क्या है कि अब रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था, बैंकिंग सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी, पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही थी, इसके लिए कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दे रही। कोई लिमिट नहीं, एटीएम में जितनी बार जाना है इतना जाओ, कोई भी बैंक के एटीएम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं, कोई एसएमएस चार्ज नहीं भैया, कोई ईयरली चार्ज नहीं। बट अगर आप अभी देखो कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, बट अभी आप देखो अभी सबको पता चल गया बैंकिंग क्या है, तो भैया अलग अलग क्या चल रहे भैया, चार्जेस आते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब भैया पता है कि सब आने वाला है। अब आप सेविंग अकाउंट के बारे में बात करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा या अल्लाह, ठीक है मैं 5 बार ही कैश उठा सकता हूँ या 10 बार डिपॉजिट करवा सकता हूँ, उसके बाद इतना चार्ज लगेगा। मुझे अगर चेकबुक चाहिए तो उसके लिए 100 रुपए कट हो जाएंगे। अगर मुझे पासबुक प्रिंट करवानी है 5 बार से ज्यादा करवाता हूँ तो 30 रुपीज उसके चार्ज लगेंगे, एसएमएस के चार्जेस 58 रुपीज लगेंगे। भैया अलग अलग चार्जेस अब आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता क्योंकि उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, जबकि करंट अकाउंट में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हाँ, इसमें भी विड्रॉल वाला डिपॉजिट जरूर से होता है कि अगर आपको विड्रॉ करना है कैश को तो अदर ब्रांच से करवाते हो तो चार्ज लगना, वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एटीएम से खास मिलती है, एटीएम से कोई भी अदर अकाउंट अदर बैंक के एटीएम से उठाओगे करंट अकाउंट में तो आईसीआईसी में तो ऐसा है, ठीक है। बाकी मेरे को पता नहीं है बट काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसीलिए सेविंग की जगह वो करंट को जाना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी चीज, सेविंग में आपको कुछ परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें वो ट्रांजेक्शन नहीं करते, पैसे वहीं पे पड़े रहते हैं तो बैंक आपको इजीली दे सकते हैं। बट करंट में तो ऐसा कुछ नहीं, आज आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, कल हो सकता है कि 2 रुपए भी ना हो क्योंकि आपने पेमेंट करना है भैया, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बैंक बोलती है भैया हम आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। पब्लिक ऑथोरिटीज एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बिकॉज दे आर नो रिस्ट्रिक्शन। देखो क्यों ये करते हैं, बिकॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ द विड्रॉल्स, समझ में आया, इसलिए करंट अकाउंट को प्रीफर करते हैं। दूसरा सेविंग डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट, ये किसको भैया, नॉर्मल अपने जैसे पर्सन को भैया, ठीक है, या स्मॉल बिजनेस पर्सन को। अगर यहाँ पे आपको एग्जाम में आता है स्मॉल बिजनेसमैन को कौन सा रहेगा तो सेविंग लिखने का, वैसे बिजनेसमैन को करंट ही प्रेफरेबल रहता है। या सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, मतलब जॉब कर रहा है, ठीक है, या नॉर्मल पर्सन जो इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप होता है। द इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है भैया, अराउंड 4% पर एनम का आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, आपके जितने पैसे होते हैं उतने। हाँ, यस। फिर क्या होता है, टर्म डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, एक टर्म के लिए आपने डिपॉजिट रखा उसे बोलते हैं अपन टर्म डिपॉजिट, ठीक है। टर्म डिपॉजिट आप बोल सकते हो भैया फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक टाइम के लिए आपने रखा। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में नॉर्मली आपने सोचा यार 1,20,000 अराउंड मेरा बैलेंस रहता है, उसमें से मुझे 30 से 40 हजार रुपये हर महीने यूज करना होता है। इसका मतलब ये है कि मेरा भैया ना
70,000 समथिंग मेरा बैंक में पड़ा ही होता है, मैं सेफर साइड 20,000 और रख लेता हूं, मैं 50,000 की एफडी कर देता हूं। क्या कर देता हूँ? टर्म डिपॉजिट कर देता हूँ। टर्म डिपॉजिट का मतलब ये है कि आपने देखा बैंक में बैंक में आपने ऑनलाइन ओपन किया, अब जैसे ही आप बैंक में ओपन करोगे आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा डिपॉजिट्स, डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपको एफडी आएगा, आरडी आएगा, तो आपने एफडी पे क्लिक किया। एफडी में आपको क्या दिखाएगा भैया? कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन आएगी। एफडी पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से क्लिक आएगी भैया, अमाउंट आप लिखोगे, फिर आपको ये नीचे दिखेगा कि भैया टेन्योर या टर्म, मतलब कितने टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करोगे, और जैसे आप ईयर मंथ सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर आपने एक ईयर करा तो उनका जो रेट होगा वो, अगर आप एक ईयर से कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा। जैसा आप टर्म बढ़ाओगे मतलब टाइम बढ़ाओगे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों ऐसा मैं बताऊं आपको। अगर आप एक साल के लिए पैसा रख रहे हो तो बैंक को एक तो टेंशन होगी, अल्लाह एक साल के बाद मेरे को पैसा देना है। अगर आप 10 साल के लिए रखोगे तो बैंक 10 साल तक आपका पैसा कहीं पे भी घुमा सकती है, उनको फ्री मिल जाए, मतलब एकदम से ऐसा हो जाए भैया 10 साल के बाद देना ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी 50,000 को हम कहीं पे भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना आप ईयर बढ़ाओगे, टेन्योर बढ़ाओगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको दिखाएगा मैच्योरिटी डेट कि भैया इस दिन पे मैच्योर हो गए, और मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको दिखाएगा कि अगर आपने 50,000 रुपए डाले, ठीक है, एक साल के लिए और एक महीने के लिए, आपको इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है भैया 6.85%। आपको यहाँ पे मैच्योरिटी डेट दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 23 अगस्त 2025 दिखा रहा है, और आपको यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है भैया मैच्योरिटी अमाउंट के आपको 53,000 मिलेंगे। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपको 3,000 का क्या हो रहा है भैया, बेनिफिट हो रहा है। इसे बोलते हैं एफडी या तो टर्म डिपॉजिट। इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बेटा अपन क्या करते हैं, एफडी या टर्म डिपॉजिट करते हैं। चलिए आ जाइए, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। इसे क्या बोलते हैं, एफडी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट बिकॉज द मनी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, मनी की कैसे डिपॉजिट करते हो, फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हो, ठीक है। द डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मैच्योरिटी डेट। आप उसे कब विड्रॉ कर सकते हो, आफ्टर मैच्योरिटी। मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 15 डेज। मिनिमम पीरियड भैया कितना है ये आप याद कर लेना। अगर आपको पूछते हैं कि एफडी का मिनिमम पीरियड कितना है तो आपको कितना भैया 15 डेज आपको याद रखना है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम 6% टू 12%, 6 से 12% तक का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। भैया कोरोना के टाइम पे बहुत कम हो चुका था, इवन 4% तक आ चुका था भैया, ठीक है। तो मैंने चेक किया था तो देखा भैया 4% आई ला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिक्स डिपॉजिट, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो नीचे आपको दिया हुआ है बेटा रिकरिंग डिपॉजिट। आप बोले कि भैया ये क्या चीज है, अब ये बवाल क्या चीज आ गई, हमको ये समझाओ बेटा। देखो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है पता है, सेम तरीके से आप डिपॉजिट में जाओगे, डिपॉजिट में जाके आपने क्लिक किया रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे भैया अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। फिर आपको दिखाएंगे कि डेट, ठीक है, डेट कि कौन से डेट पे, देखो अमाउंट आप लिखोगे भैया 2000, 2000, ठीक है। डेट आपने लिख दिया, आपको यहाँ पे सिर्फ डे और मंथ ही सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट नहीं करना है। मैं क्यों आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बोलेंगे डेट, डेट बोलेंगे, सिर्फ डेट बोलेंगे, सॉरी मंथ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ डेट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट किया 5th, सॉरी 5th, ठीक है, और अमाउंट कर दिया। फिर आपको यहाँ पे लिखेगा कि भैया आपको कब तक करवाना है, टिल डेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। डेट सिलेक्ट कौन सी करोगे, कब तक आपको करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 1/1/2025 तक मुझे ये आरडी करवाना है, रिकरिंग डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या पता है, आपको यहाँ पे पहले से मैच्योरिटी नहीं बताएंगे, बट होगा क्या यहाँ पे बेटा, ठीक है। मैच्योरिटी भी आपको कई बार दिखा देते कि मैच्योरिटी डेट पे, मैच्योरिटी डेट आपने लिख दिया 1/1/2025, मैच्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट 2000 का मतलब ये है कि हर महीने आपके अकाउंट से 5th तारीख को, एवरी मंथ के 5th डेट पे 2000 रुपए आपके बैंक से, आपके बैंक अकाउंट से इस आरडी अकाउंट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भैया, आरडी अकाउंट में, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में। तो अब इससे होगा क्या, एवरी 5th को क्या हो जाएगा, 2000 कट हो जाएगा, मतलब आपको 2000 रुपए तो 5th को होना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये बाउंस होगा तो इसकी भी पेनल्टी आपको लग सकती है। बट इसका बेनिफिट क्या है, आपकी ऑटोमेटिक सेविंग होती जाएगी। आपकी सैलरी आ रही है, आपको पता भी नहीं 2-2 हजार रुपए सेव हो रहे हैं, और काफी सारी बड़े अमाउंट आपको 1/1/2025 को मिल सकती है, ठीक है। काफी सारा सेव करने के बाद आपको सीधा 50,000, 60,000 या 5 लाख 6 लाख भी मिल सकते हैं, अगर आप 2000 की जगह 20-20 हजार ऑटोमेटिकली आप पे कर रहे हो आरडी में, ठीक है। तो ये भी एक इस तरीके से एफडी जैसा ही है। बट एफडी में क्या होता है, फर्स्ट डेट पे आप सारी अमाउंट डाल देते हो, मतलब आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है तो आपने 50,000 एक साथ डाल दिए। आरडी में क्या होता है, हर महीने कुछ कटता है। आपको ज्यादा बेनिफिट किसमें होता है, एफडी में होता है। क्यों एफडी में होता है, क्योंकि आप आज
टुडे 50,000 दे रहे हो, और आरडी में आप हर महीने 50 2 2 हजार दे रहे हो, मतलब आज 50 नहीं दे रहे हो आप, तो सिर्फ 2 का दे रहे हो, तो आज से लेके मैच्योरिटी डेट में सिर्फ 2,000 का इंटरेस्ट लगेगा। फिर नेक्स्ट मंथ लगोगे तो वो जो 2,000 दिए उसका 1 महीने का कम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1 महीने बाद आपने दिए टिल मैच्योरिटी डेट तक, 1 महीने बाद आपने और 2,000 दिए तो उसका मैच्योरिटी डेट तक, समझ रहे हो? तो ये जो पीरियड है नेक्स्ट 2-2 हजार का वो कम होता जाएगा, तो आपको इतना इंटरेस्ट कम मिलेगा। आप बोलोगे तो भैया एफडी करना चाहिए ना, आप बोल रहे हो एफडी अच्छा, तो आरडी करेंगे ही क्यों? बेटा इसलिए करेंगे क्योंकि 50,000 आपके साथ आपके पास नहीं है, आप जॉब कर रहे हो 10,000 वाली, ठीक है, आपके पास 50,000 नहीं है, तो आप थोड़ी ना 50,000 डालोगे, आप आरडी करोगे कि भैया हर हर महीने क्या हो जाएगा, 2-2 हजार की मेरी आरडी कट जाएगी। तो इसे बोलते भैया, ऐसा नहीं बोलता मेरी आरडी चल रही है, मेरी आरडी कटती है हर डेट पे, इसे बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, आई होप आपको दोनों में समझ में आ रहा है। मैं धीरे चल रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आने वाला है। दिस आर द वेरिएंट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट, ये भी एक अलग वेरिएंट है फिक्स डिपॉजिट का। डिपॉजिट आर वेरी कन्वीनियंट टू दोज हु कैन नॉट सेव ह्यूज अमाउंट। देखो, कैन नॉट सेव ह्यूज अमाउंट मतलब आप एक साथ में ज्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते 50,000, तो दिस डिपॉजिट कैरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट अ रेट मोर देन द ऑफ सेविंग बैंक। सेविंग बैंक से आपसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट कैसा रहता है भैया, सेविंग बैंक से ज्यादा रहता है, बट लेस देन टर्म डिपॉजिट। पहले बता दिया फिक्स डिपॉजिट से आपको कम मिलेगा, कई को कम मिलेगा, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब दूसरा है भैया पेमेंट वाला, एक और फंक्शन देख लेते हैं, एंड दैट्स अ पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक का एक और फंक्शन है डिमांड लोन। डिमांड लोन मतलब आपको एक लोन दिया, ठीक है, आपने बोला बैंक को कि मेरे को पैसा चाहिए, बैंक ने बोला ठीक है मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें 16% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, बट मैं जब भी बोलूँ कि पैसा दे तो तेरे को देना पड़ेगा, इसमें कोई भी भैया आपको टर्म नहीं मिलेगा। डिमांड मतलब जब डिमांड करेगी बैंक तब आपको पेमेंट उसको रीपे करना पड़ेगा, इसे ही बोलते भैया डिमांड लोन और कॉल लोन। मतलब आपको अगर कॉल आ गया भैया बैंक बैंक का कॉल आया पैसे लाओ, तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अ डिमांड लोन इज अ लोन दैट शुड बी रीपेड ऑन अ डिमांड। रीपेड ऑन अ डिमांड बाय बैंक मतलब जैसे ही डिमांड करेंगे, इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी, नॉट हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड। दिस लोन इज अ काइंड ऑफ एडवांस मेड विथ और विदाउट सिक्योरिटी। भैया ये क्या होता है, विथ और विदाउट सिक्योरिटी आपका रहता है। दिस कॉल्ड कॉल लोन्स। नॉर्मली कॉल लोन्स आर गिवन टू द अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर डे और फ्यू डे। मतलब ये भैया नॉर्मली ये जो यूज होता है ना कॉल लोन्स, वो कहाँ पे यूज होता है पता है, एक बैंक दूसरे बैंक को देती है। जैसे कि भैया अब सिंपल सी बात है, आईसीआईसी बैंक के पास अगर 1 करोड़ रुपए आए अलग अलग कस्टमर से, ठीक है, 1 करोड़ आए, उसमें से अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, क्या 1 करोड़ बैंक लेके बैठ जाएगी ऐसे ही? नहीं भैया, तो उसको कहां से पैसे मिलेगा, वो क्या करेगी, 1 करोड़ में से 20 लाख की किसी को लोन दे दी, 20 लाख उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, 20 लाख उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, 20 लाख उन्होंने डेट में इन्वेस्ट कर दिया, डेट में मतलब किसी को उधार दे दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को, ठीक है, अब उनके पास बचे 20 लाख, ठीक है, 20 लाख उनके पास बचे जिनसे वो क्या करते हैं, अगर किसी कस्टमर को 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना वो दे रही है। अब वो जो ब्रांच है उसके पास 20 लाख थे, अचानक से एक बिजनेसमैन ने क्या किया, अपनी एफडी मैच्योर हो गई, ठीक है, वैसे मैच्योर होती है तो उनको पहले से पता रहता है, ठीक है, वो क्या करते हैं पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं कि भैया इसकी ना 2 दिन में या 5 दिन में 1 वीक में होने वाली है मैच्योर, पहले से उसका सेट असाइड कर देते पैसा, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बट ऐसा हो गया कि भैया मैच्योरिटी के पहले कोई बिजनेसमैन आ गया, बोला कि भैया मेरे को ना मेरी 25 लाख की एफडी तोड़वानी है, बैंक ने ऑलरेडी 5-10 लाख रुपए कस्टमर को देके बैठा था, उसके पास अब पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, दूसरी बैंक को कॉल किया जो उसके सराउंडिंग होगी, ठीक है, या उसकी कोई हेड ऑफिस होगी उसको कॉल करेंगे, अगर अरेंज नहीं हो पा रहा तो दूसरी बैंक को बोलेंगे कि भैया मेरे को ना इतना पैसा दो, मैं 3 दिन के अंदर हमारा वो क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लेते हैं, मतलब सेल कर देते हैं या कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर लेते हैं, और जिस बैंक से लिया उस बैंक को क्या कर देते हैं, वापिस दे देते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिमांड लोन और कॉल लोन्स। आ जाओ बेटा, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब थोड़े टाइम के लिए जो लोन मिलता है उसे शॉर्ट टर्म लोन विद इन 12 मंथ्स अपन बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड फॉर शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, सैंक्शन टू द बिजनेसमैन और फार्मर एक्सेट्रा टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए भैया जो लोन देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को भी ये लोन मिल सकता है, मे आल्सो रिसीव सच लोन्स, पर्सनल लोन इसे अपन बोलते हैं, ठीक है, बट उसके सामने क्या भैया अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है, ये अगेंस्ट क्या होता है बेटा, अगेंस्ट सिक्योरिटी, आपको कुछ सिक्योरिटी में देना पड़ेगा। चलो कैश क्रेडिट मतलब आपको क्रेडिट दे दे भैया, ठीक है, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। सिविल स्कोर क्या होता है भैया, जब आप लोन लेने जाते हो ना तो आपका एक स्कोर देखा जाता है, उसे बोलते हैं सिविल स्कोर, ठीक है। सिविल स्कोर क्या चीज होती है भैया, कि आपने अभी तक बैंक में आपका नॉर्मली कितना बैलेंस रहता है, आपने अगर
क्या बोलते हैं आरडी अगर आपने करवाई हुई है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो आपने परफेक्टली भरा है कि नहीं भरा, आपने कोई आगे लोन ली थी या ईएमआई पे कोई लैपटॉप या मोबाइल परचेज किया तो उसकी ईएमआई कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप पे नहीं कर पाए, बाउंस हो गई, ठीक है। तो वो सब चीजें देखते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो क्रेडिट कार्ड में आपको जो पेमेंट करना होता है कभी वो बाउंस तो नहीं गया, अगर वो बाउंस गया होगा तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो उसमें क्या होता है भैया, आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपको लोन कम रेट पे मिल जाती है, कैश क्रेडिट आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड में ज्यादा लिमिट मिलती है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या होती है भैया, वो आपके क्रेडिट के स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाइए। A cash credit refers to an arrangement by which bank allows to customer to borrow money up to specific limit। मतलब बैंक क्या करती है, कस्टमर को क्या करती है, अलाउ कस्टमर टू बोरो मनी अप टू स्पेसिफिक लिमिट। भैया फॉर एग्जांपल मेरा बैंक का अकाउंट है, ठीक है, और मेरा अच्छा ट्रांजेक्शन होता रहता है, ठीक है, तो बैंक मेरे को बोलेगी भैया आप ना इतने रुपए उठा सकते हो, आप हमारी बैंक से कैश क्रेडिट ले सकते हो, मतलब इवन आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप हमसे मांग सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं भैया, और इसके लिए जो स्पेसिफिक एक अकाउंट ओपन किया जाता है कि उसमें सिर्फ आपको कैश क्रेडिट दिखाएगा कि आपका अभी का कैश क्रेडिट कितना है। जैसे ही कैश क्रेडिट अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 उठाए तो वहां पे बता दिखा देगा कि मैंने 50,000 उठाए हुए, जब मैं डिपॉजिट कर दूंगा तो वो वहां से वो हट जाएगा। फ्रॉम एन अकाउंट ओपन फॉर द पर्पस द कस्टमर हैड नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन स्टॉक। ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू विड्रॉ एंटायर इन वन इंस्टॉलमेंट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे कि 50 मेरे को अगर 1 लाख की लिमिट मिली तो मैं 1 लाख एक ही टाइम में उठा सकता हूँ। मैंने 10,000 उठाए, मेरे को जितनी जरूरत उतना फिर लगा कि नहीं यार एक और 10,000 की जरूरत है तो मैं ऐसे उठा सकता हूँ। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा वो क्या करेंगे, भैया आपके बैंक में 1 लाख है, ठीक है, या 2 लाख रुपए पड़े और आपको पेमेंट करना है 3 लाख का, ठीक है, तो अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है तो आपको क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे भैया कोई बात नहीं, आपका माइनस बैलेंस चलेगा 1 लाख रुपीज, कोई इश्यू नहीं है, आप पेमेंट कर दो बट आप हमें रीपे कर देना। दिस इज फैसिलिटी अलाउड बाय बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर। ये किसको दी जाती है, करंट अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है। दे अलाउड टू विड्रॉ द मनी विथ और विदाउट सिक्योरिटी इन एक्सेस, देखो इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन दर बैंक, ठीक है, मतलब उनके पास जितना बैलेंस होता है उससे ज्यादा भैया उठाने देती है, समझ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पढ़े हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है भैया, ठीक है। आ जाओ, सन्नी को पैसा लेना था, किससे लेना था भैया, जॉनी से, तो जॉनी ने दिया सन्नी को, सन्नी ने ले लिया उसका बिल। अब सन्नी ने क्या किया भैया, 3 महीने का बिल था, उसको अचानक से पैसा चाहिए तो सन्नी गई बैंक के पास, बैंक के पास क्या करवाया, डिस्काउंट करवाया। मतलब सन्नी ने बिल दे दिया बैंक को, बैंक को बोला भाई तू जाके जॉनी से ले लेना 3 महीने के बाद, अब भी मेरे को इंस्टेंटली पैसा दे, तो बैंक मुफ्त में थोड़ी देगी, बैंक क्या बोलेगी 10,000 का बिल है, 1,000 रुपए मैं काटेगी, 9,000 तेरे को दे देती हूँ। तो 9,000 सन्नी के पास आ गए, बैंक 3 महीने के बाद 10,000 कलेक्ट कर लेगी, अल्लाह बैंक का बैलेंस, बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 प्रॉफिट। बट वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने 3 महीने तक वेट किया उस पैसों का, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आई होप आप पढ़े होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर अंडरटेकन रिटन बाय द बायर एंड गिवन टू द सेलर, ठीक है। ये क्या होता है, अंडरटेकन होता है रिटन बाय बायर एंड गिवन टू सेलर्स, भैया सेलर को दे देते हैं लिखी हुई में चीजों में कि भैया मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, ठीक है। द बायर अंडरटेक टू मेक द पेमेंट आफ्टर सच पीरियड, मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है। The trader who possesses such bill of exchange with the money approach the bank for discounting of the bills exchange when they need the money। जब सनी को पैसा चाहिए वो बैंक को अप्रोच करेगी मेरे को पैसा दे। क्रेडिट कार्ड क्या चीज होती है भैया, आपको जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे ही आपका आपके पास क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है भैया। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको एक कार्ड दिया जाता है जिससे आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो काफी सारी जितनी आपकी लिमिट होती है, और उसमें आपको पेमेंट करना होता है ऑन द टर्म्स, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपको ऐसा बोलता है कि आपको ना 45 डेज के बाद पैसे पेमेंट करने के, तो ये उल्लू कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई बार अपने को लगते हैं आई लव 45 डेज के बाद पैसा देना कितने मजे है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आपका मंथ एंड के 15 दिन के बाद देना है। मतलब अगर आपने अगस्त में, वो कैसे एग्जांपल देंगे आपको पता है कॉल में, हाँ अनुराग सुनो सर, आप ना क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कोई चार्ज नहीं है, अभी फ्री में मैं आपको दे रही हूँ, उसको पूछना अरे बहन, अरे बहन, ठीक है, सुन तू जो मेरे को क्रेडिट कार्ड दे रही है वो तू फ्री में दे रही है, ठीक है, मतलब तू अभी फ्री में दे रही हो, मतलब तू फ्यूचर में चार्ज लेगी कि नहीं लेगी, वो बोलेगी नहीं सर कोई चार्ज नहीं, बोलेगा अरे ईयरली मेंटेनेंस कोई तो नहीं है ना, फिर वो बोलेगी सर ईयरली मेंटेनेंस तो 450 लगते ही है ना, ठीक है। मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्री में हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, अरे भैया दे रहे फ्री में, हमने कब ऐसा बोला कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, समझ में आ रही हो, अभी दे रही हूं फ्री में,
आगे तो चार्ज लगेगा, तो उनको पूछ लेने का पहले क्रेडिट कार्ड लेने से पहले, भैया आगे कोई चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, वो पहले को पूछने का। दूसरी चीज, पेमेंट टर्म कितना रहेगा वो मेरे को बताओ। वो बोलेगा भैया 45 डेज। मतलब 45 डेज का मतलब ये होता है, आपको क्या एग्जांपल देंगे पता, अगर आपने 1 अगस्त को परचेस किया, आपको देना है भैया 15 सितंबर तक, कभी भी आप दे सकते हो भैया 15 सितंबर तक। तो जैसे ही आपको ये एग्जांपल देना, आप उनको एक और एग्जांपल सामने चिपकाने का, ठीक है, उनको पता चलना चाहिए हम ना कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको बताना भैया ये मेरी 30 अगस्त है, भैया 30 अगस्त है, अगर मैंने 30 अगस्त को कोई परचेस किया तो उसके 45 डेज में गिनू ना, ऐसे पूछने का। मैं उसके 45, अरे तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जो मंथ एंड होता है ना वहां से 15 दिन, तो उसको बोल भाई मतलब बहन सीधा सीधा बोलना, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों बोल रही है 45 डेज, ऐसे बोलना कि जो मंथ में मैंने परचेज किया वहां से 15 दिन। वो दिखाते कैसे भैया 45 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है सर, आपको 45 दिन के बाद करना है, अरे बेवड़ी मेरे को ये तो बता 15 दिन यहाँ से लेने, ठीक है। तो ऐसे होता है भैया क्रेडिट कार्ड में, आपको क्या चिपकाते समझ में आ रही है ना बातों को, ऐसे होता है भाई। और उनको ये चीज एक और पूछना, अरे बहन सुनो, ठीक है, अगर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, अगर मैं पेमेंट करना भूल गया तो मेरे को चार्ज कितना लगेगा वो बताओ पहले, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है भैया आप भूल गए, आप भूल गए भैया, ठीक है, तो क्या होगा, तो भैया आपका जो होगा पहले तो आपका स्कोर बिगड़ेगा, क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा, मतलब आपको फ्यूचर में अगर लोन लेना होगा तो वो बहुत दिक्कत करेगा। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट जाने नहीं देना है, ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड फ्यूचर में ले रहे हो तो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप ले रहे हो तो ये चीज पूछना ईयरली मेंटेनेंस कितना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको अगर ये आप पे नहीं कर पाते या भूल से भी गलती से भी अगर निकल गया तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसमें पर डे होता है कि फिक्स है, परसेंटेज वाइज है, अमाउंट स्पेंड का, सब चीजें पूछ लेने का, ठीक है। तीसरी चीज एक और मेरे को आपको बतानी थी, क्या मैं वो, हाँ लिमिट कितनी है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है वो पूछ लेने का। चौथी चीज ये पूछने का कि इस क्रेडिट कार्ड का मुझे कहाँ कहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, मेरे को मेल करके भेजिए। आप मेल को पढ़िए आराम से, फिर देखिए कि क्या ये बेनिफिट्स आपको काम में आ रहे हैं, अगर यस तो ही लीजिए, अदरवाइज भैया रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये ड्यू हो गया और आप पे नहीं कर पाए तो भैया ये आपको दिक्कत दे सकती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आपको देने के लिए काफी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो अमेजोन पे भी चल रहा है, अमेजोन पे आप लेते हो ना क्रेडिट कार्ड, वहां पे जाके अप्लाई करते हो, विथ आईसीआईसी बैंक है, बाकी तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे 600 रुपये आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक, ऑन द स्पॉट 600 रुपये डिस्काउंट कोई भी प्रोडक्ट, अगर 600 वाली है तो कोई भी पे नहीं करना है, बट वो अमेजोन पे का आपको क्रेडिट कार्ड घर पे आ जाएगा विथ आईसीआईसी बैंक वाला। उसमें भी लिमिट उतनी रहेगी जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड ऑफ ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड जो होता है आईसीआईसी बैंक का, उस हिसाब से लिमिट रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। चलो तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात है ना, आप जब रियल वर्ल्ड में जाओगे तब एक्सपीरियंस करोगे। भैया हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा है, तो अपने को पता तो होना चाहिए ना बेटा, ठीक है। चलिए सिर्फ पढ़ाना होता तो ये चैप्टर कब का मैं आगे चला दिया होता। नाउ डेज द बैंक हैव डिवाइस द न्यू मेथड ऑफ गिविंग ए लोन, ये एक नया मेथड है लोन देने का। क्यों? क्योंकि 45 डेज का बोलेंगे भैया 45 डेज के बाद आपको पेमेंट करना है, बट अगर आप भूल गए तो भैया गए काम से। और 45 डेज के बाद अगर वो बोलेंगे ना कि भैया हम ना आपसे 2% का इंटरेस्ट, मतलब 10% का 15% का इंटरेस्ट लेंगे पर ईयर के हिसाब से, तो बोलने का 15% का पीरियड कौन सा रहेगा, पीरियड मतलब मैंने ट्रांजेक्शन किया वहां से मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ वो, या फिर 45 डेज खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद मैंने पेमेंट किया तो 2 दिन का, वो बोलेंगे आपने जब से ट्रांजेक्शन किया ना तब से, ठीक है। तो वो आप जरूर से उनको पूछ लेना। तो ये सब चीजें होती है ना, सच पॉपुलर मेथड इश्यूएंस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड भैया होता है, क्रेडिट कार्ड होल्डर कैन यूज दिस कार्ड टू परचेज अ गुड्स, यूज दिस कार्ड टू परचेज अ गुड्स ऑन अ क्रेडिट फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। अभी तो भैया कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, आल्सो विड्रॉ कैश, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस। उसमें बहुत चार्ज लगते हैं भैया, कैश अगर आप उठाओगे ना क्रेडिट कार्ड से चार्ज लगते हैं, ठीक है, तो वो आप जरूर से देख लेना। चलो इतना देखने के बाद क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि बैंक किसी से पैसा लेगी कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, मतलब उसको 4% ही देने सेविंग वाले को, और आगे हम 16% पे बैंक क्या करती है, लोन देती है, ठीक है। तो उन बीच में जो कमाते हैं भैया उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। आ जाओ, द कमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट, दिस इज यूनिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट इज क्रिएटेड फ्रॉम आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द मनी द कस्टमर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है भैया। क्या होता है, कस्टमर से जितने भी पैसे मिलते हैं उससे जो क्या भैया प्राइमरी मनी जो अपने को डिपॉजिट के फॉर्म में मिलते हैं उससे अपन क्रेडिट क्रिएट करते हैं। पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट, पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट मतलब जो टोटल अमाउंट आपको मिली, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मिला, उसमें से आप थोड़ी सी अमाउंट, पार्ट अमाउंट क्या करोगे, डिपॉजिट इज गिवन एज अ लोन। आप कैसे करते हो, लोन एंड एडवांसेस टू कस्टमर, मतलब आप क्या करते हो उसमें से जो थोड़ी सी अमाउंट है क्या करते हो, लोन और एडवांसेस में देते हो। इससे क्या करते हो, आप क्रेडिट क्रिएशन करते हो। इट शुड बी नोटेड दैट द वन सिंगल बैंक कैन नॉट क्रिएट अ क्रेडिट,
वन सिंगल फर्म कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट, बैंकिंग सिस्टम इज अ होल कंसिस्ट ऑफ सेवरल बैंक जॉइंटली क्रिएट क्रेडिट। ओके ठीक है, हाँ जी। फिर आता है बेटा आपका एजेंसी वाला। एजेंसी फंक्शन क्या है भैया, आ जाइए एजेंसी फंक्शन आपको समझा देते हैं। एजेंसी फंक्शंस, ओके ओके मारा दीगरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओ मेरे दीगरो, समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एजेंसी फंक्शंस, कमर्शियल बैंक हैज परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस आल्सो। थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या क्या एजेंसी फंक्शन होते हैं भैया? चेक का कलेक्ट करना, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। भैया डिविडेंड क्या चीज होती है एक बार बताओ ना। डिविडेंड का ये चीज होता है बेटा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल टाटा के शेयर परचेस किए, ठीक है, अब डिविडेंड क्या होता है आपको भी पता है भैया। डिविडेंड हमने पढ़ा था, डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी जो अर्न करती है उसमें से कुछ जो प्रॉफिट होता है, क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, डिविडेंड को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। बट शेयर किस में करेंगे भैया? जो ओनर से उसमें। तो अगर आपने टाटा के शेयर लिए तो यू आर ओनर ऑफ टाटा कंपनी, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि भैया एफबी पे छाप दिए, ठीक है, कि ओनर ऑफ टाटा कंपनी, ऐसे नहीं भैया। बट आपके पास भैया कुछ शेयर्स है, तो वो जो शेयर्स है उसके सामने अगर एक शेयर के सामने 2 रुपए का डिविडेंड मिला है, ठीक है, तो आपके पास 100 शेयर है तो आपको 200 रुपए का डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? बैंक सीधा अपने बैंक अकाउंट में कलेक्ट कर लेगी। मतलब बैंक कहाँ पे भेजेगी? डीमेट अकाउंट में, जहां पे आपके शेयर्स होते हैं, उससे कनेक्टेड जो बैंक अकाउंट आपने डाला होता है डीमेट में, वहां पे सीधा जाके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। चलो, परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सब चीजें भी अगर आपको परचेज करनी है तो आप बैंक से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। एक्टिंग एज अ ट्रस्टी एंड कीपिंग देयर फंड्स इन अ सेफ कस्टडी, भैया ट्रस्टी के तौर पे काम करते हैं और हमारे जो पैसे होते हैं उसे सेफ कस्टडी में रखता है। मेकिंग द पेमेंट सच एज मेकिंग द पेमेंट सच एज द इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एज पर देयर एडवाइस। भैया अगर आपने बोला कि इनकम टैक्स को पे करना है वो करेंगे, ठीक है। आपने बोला कि भैया मेरा जो सब्सक्रिप्शन रहता है, किसका? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, भैया स्टडी बडी क्लब का सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का पेमेंट आपको हर महीने फर्स्ट डेट को कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक कर देगा। तो वो क्या करता है? पेमेंट करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस। जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस, आ जाओ बेटा। बिसाइड द अबव एजेंसी फंक्शंस द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड सर्टेन जनरल यूटिलिटी सर्विस टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। एक तो लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है भैया, ठीक है। अगर आपके पास काफी सारे गहने, काफी सारी चीजें और आपको ऐसा लगता है कि भैया घर पे चोरी हो जाएंगे, तो आप लॉकर फैसिलिटी भी ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या था? ट्रांसफर मनी ऑफ द कस्टमर फ्रॉम वन बैंक टू अदर, ट्रांसफर द मनी, इजीली आप मनी को क्या कर सकते हो भैया? ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक बैंक से दूसरी बैंक में। विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटी नाउ डेज द बैंक आर फैसिलिटिंग ऑनलाइन ट्रांसफर। भैया आप बोल रहे कि पहले कैसे होता था? अब जाओगे बैंक में, ठीक है, वो रसीद वसीद दोगे, वहां पे करोगे, आप चेक वेक दोगे, ठीक है, और क्या करोगे? ट्रांसफर मनी करोगे। यहाँ पे क्या है? अब भैया ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो गया, ठीक है। इश्यू लेटर ऑफ अ क्रेडिट, सिबिल सिबिल स्कोर आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी क्रेडिट कितनी है। अब ये काम में कैसे आता है बेटा? अब आप बोल के भैया ये कौन देता है, ठीक है। ये जो क्रेडिट स्कोर होता है आप कहीं से भी नाप सकते हो, काफी सारी अलग अलग एप्लीकेशन भी है जहां पे आप पेमेंट करके कर सकते हो। अलग कोई भी आपका बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में है, तो आप आईसीआईसी वालों को बोलोगे तो उसको आप सब डिटेल्स दोगे, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीजें, तो वो क्या करेंगे? आपका स्कोर वो निकाल सकते हैं। कुछ पेमेंट चार्जेस लेंगे 50-100 रुपए और आपको बताएंगे आपका स्कोर कितना है, ठीक है। तो स्कोर के ऊपर से ये इट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट कि आपकी क्रेडिट कितनी है। 750 प्लस होता है तो वो सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इजीली लोन मिल जाता है, कम परसेंटेज पे मिल जाता है। चल, ई एंडोर्स एंड प्रोवाइड गारंटी टू शेयर्स इश्यूड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड हेल्प देम इन रेजिंग द कैपिटल, ठीक है। गारंटी प्रोवाइड करता है टू द शेयर इश्यूड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करता है? गारंटी भी प्रोवाइड करता है भैया, एंड उनको कैपिटल रेज करने में भी हेल्पफुल रहता है। कंपनी की बात कर रही है, कंपनी को बेनिफिट है, ठीक है। ट्रैवलर्स चेक देता है। ट्रैवलर्स चेक क्या चीज होती है भैया? ये पहले बहुत यूज होता था, ठीक है। ट्रैवलर्स चेक का मतलब ये है कि मेरे को अगर यहाँ से दुबई जाना है घूमने के लिए, ठीक है, और मेरे को 5 लाख रुपए लेके जाना है, ठीक है, तो अब मैं 5 लाख रुपए लेके जाऊंगा तो मेरे को डर लगेगा। वहां पे जाके मैं अगर विड्रॉ कर रहा हूँ तो भी मेरे को कुछ चार्ज लग रहे, तो ट्रैवलर्स चेक ऐसे एक ऐसा आता था जिसमें मैंने बैंक को पैसा दिया,
5 लाख रुपए मेरे को चेक मिल गया, ट्रैवलर्स चेक 5 लाख रुपए, मैं वहां पे उनकी कहीं गई ब्रांच पे जाऊंगा तो वहां से मेरे को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो मैं चेक दूंगा। मतलब मेरे को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, पैसे को लेके ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नाम पड़ा ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, देखो, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कैरिंग ऑफ अ कैश, समझ में आ रही है। प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। अगर आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आपको लगा कि नहीं भैया हमारे पास कैश है, हमारे पास डॉलर है, अपनी क्रश को आपको इंप्रेस करना था, आप गए, आप बोले लो ये 500 रुपए मेरे को, 500 रुपए के डॉलर दो, तो आपको जितने डॉलर आ रहे हैं उतना दे देंगे, वैसे नहीं कि नोट फाड़ के देंगे। मतलब 5 अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो 400 रुपए में, 450 रुपए में, या 6 आ रहे हैं तो उतने दे देंगे। उस हिसाब से ये भैया आपको फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, टू द कस्टमर और फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन कनेक्शन विद देयर बिजनेस, बिजनेस के लिए अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या घूमने भी जाना है तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ रही है तो वो आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। ये तो आपको एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी मिल जाती है, काफी जगह पे आपको, इवन बड़ी बड़ी होटल में भी मिल जाता है कि वहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने रुपीज को, अलग अलग में दिरहम में करना है या डॉलर में करना है तो आप कर सकते हो। कुछ चार्जेस जरूर से रहता है, इसमें चार्जेस नहीं रहता, इसमें सिंपली वो क्या करते हैं पता है, वो कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगर आपको डॉलर अगर आपको डॉलर डॉलर बेचना है, ठीक है, अगर आपको डॉलर बेचना है तो आपको देंगे भैया 70 रुपीज, अगर आपको डॉलर परचेज करना है तो आपको मिलेगा 72 रुपए में, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है। समझ में आ रही है, ऐसे करते हैं। ठीक है, कन्वे द इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस कस्टमर टू द बिजनेसमैन ऑपरेटिंग इन अदर प्लेसेस एंड ऑल्सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कन्वे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर टू द बिजनेसमैन, कस्टमर से बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन और बिजनेसमैन से कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेमेंट की बात हो गई, ठीक है, कोई ड्यू है, तो इस तरीके से क्या होता है भैया, नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप करते हो पे यूजिंग यूपीआई तो नोटिफिकेशन आपको फोन पे में आता है, गूगल पे में आता है। ठीक है, कि यहाँ पे आपका पेमेंट मांग रहा है, जैसे आप स्टडी बडी क्लब में भी जाते हो, यूपीआई सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके यूपीआई के ऐप में कि स्टडी बडी क्लब जो आप एक मतलब जो चीज है, मर्चेंट है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है पेमेंट। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, फिर आप उसे क्या करोगे, पेमेंट करोगे। रिसेंटली द कमर्शियल बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, रिसेंटली क्या हुआ भैया, एटीएम, मतलब अभी बोल रहे हैं कि रिसेंटली एटीएम है, भाई एटीएम है मेरे पापा के जमाने में। ठीक है, तो अभी क्या बात करके रिसेंटली एटीएम, अभी अभी रिसेंटली क्या है, यूपीआई आया एट अ डिफरेंट लोकेशन, सो टू अनेबल their customer to withdraw the cash from their account at any ATM at any time। ठीक है, अभी तो भैया दूसरे के एटीएम से उठाते तो भैया चार्ज लग जाता है, डे वाइज भी लिमिट है, 20,000, 50,000, 1 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अभी अपन को पढ़ना है प्रिंसिपल्स, क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले आपने जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको फटाफट से हाईलाइट कर दीजिए। आइना मैं बहुत पीछे आ, पीछे तो देखो। हाँ, चलिए फटाफट से हाईलाइट करिए जल्दी से, हम हट जाते हैं भैया स्क्रीन से।
चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है बिना हिचकिचाए डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।